नमो नमः। अभिनंदनमस्तु पुनरपि सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः उच्चारणगत कक्षायाम्। आज बात एक विशेष अक्षर री की, जिसे हम अधिक शुद्ध बोलने के प्रयास में बोल जाते हैं कुछ अलग, और इस अलग उच्चारण के समय यह नहीं सोचते कि यदि री को रू या र ही कहना रहा होता तो यह लिपिगत अंतर ही भला हमारे सामने क्यों होता। अस्तु, अब हम इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में और री के अधिक स्वीकृत और शास्त्रीय चिंतन के साथ उच्चारण के वैशिष्ट्य पर आज करेंगे बात। हम में से कई लोग गृह या गृह कार्य को ग्रह और ग्रह कार्य बल्कि गृह या गृह कार्य तक बोल जाते हैं, जबकि अक्षर विन्यास पर हम कुछ ध्यान दे दें तो हम इन उदाहरणों में री इस अक्षर या वर्ण विशेष को देखने पर यह उच्चारण ही नहीं करेंगे, र या रू ये अक्षर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जिन अक्षरों की सहायता लेकर हम कई शब्दों का उच्चारण जो हम करते हैं र और रू से, वो यहाँ पर नहीं है। आइए हम कुछ और उदाहरणों को भी देख लेते हैं जहां हम री को र या रू इस रूप में उच्चारित किया करते हैं और हमें लगता है कि यही शुद्ध उच्चारण है। जैसे एक शब्द है वृश्चिक, जिसका अर्थ है बिच्छू, और इसी वृश्चिक शब्द को हम अक्सर कई लोगों से वृश्चिक इस रूप में सुन लेते हैं। ऐसे ही कृष्ण को कृष्णा तो बोल ही जाते हैं, साथ ही साथ कृष्ण यह भी बोल जाते हैं। तो हमें एक तो अंग्रेजी भाषा के उच्चारण का अनुकरण करते हुए योग को योगा की तरह, कृष्ण को कृष्णा यह उच्चारण नहीं करना, क्योंकि कृष्ण तो पुल्लिंग शब्द है, जबकि कृष्णा स्त्रीलिंग, अर्थात कृष्ण देवकी नंदन, राधा रमण और अर्जुन सखा हैं, जबकि कृष्णा तो द्रुपद नंदिनी, पांडव पत्नी और द्रौपदी हैं। तो कृष्ण और कृष्णा का भेद जैसे अब आप समझ चुके हैं, वैसे ही कृष्ण और कृष्ण का भेद या शुद्ध अशुद्ध उच्चारण का अंतर समझ चुके होंगे, यह हमें आशा है। यहां हम अब यह समझ लेते हैं कि आखिर री को र या रू के रूप में उच्चारित करना क्यों गलत है। देखिए, एक छोटा सा सूत्र है, नियम है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री टवर्ग अर्थात ट से लेकर न तक, फिर र श जिसे मूर्धन्य श ही कहते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा अर्थात मुंह के अंदर के तालू और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ का अगला भाग री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श इन वर्णों के उच्चारण करते समय उलटकर छूता है। अब विशेष यहां यह है कि री और र इन दोनों का उच्चारण स्थान क्योंकि एक ही है तो समान ही उच्चारण हो जाए तो विशेष समस्या तो नहीं होनी चाहिए, पर जैसे ही हमें ऐसा लगे तो साथ में ही यह भी सोचना चाहिए कि री और र का लिपिगत यानी लेखनगत भेद भी इन अक्षरों को एक दूसरे से पृथक करता है। इसलिए जैसे ट का अलग उच्चारण है, वैसे ही र का अलग और री का अलग उच्चारण स्वतः ही हो जाएगा। समग्रता से कहें तो री को री के रूप में ही समझना है और र के रूप में नहीं, अर्थात ऋण, ऋषि, कृषि, कृष्ण, संस्कृत, उपकृत, कृत्य, गृहीत जैसे कई शब्द हैं जिनका उच्चारण हमें रण या ऋण, ऋषि या ऋषि, कृषि या कृषि इत्यादि के रूप में नहीं करना। तो ऐसे ही उच्चारणगत और लिपिगत भेद को समझते हुए री इस अक्षर वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने का करते रहें अभ्यास। अभी मुझे दीजिए अनुमति। पुनर्मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः।